प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइन। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। 2 साल बाद भी नहीं गिरी उदयपुर के सबसे बड़े जनाना हॉस्पिटल की बिल्डिंग। कागजी कार्रवाई में अटका 120 करोड़ का प्रोजेक्ट, प्रसुप्ताएं भटकने को मजबूर। कांकरौली में चेन स्नैचिंग के 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। मोह शौक पूरे करने के लिए वारदातों को देते थे अंजाम, तीसरा साथी फरार। लेक सिटी में मौसम में बदलाव के साथ ही मौसमी बीमारियों का बड़ा प्रकोप, अस्पतालों में लंबी मरीजों की कतारें। और उदयपुर के कोटड़ा में मावाड़ी केंद्र पर फर्जी चयन करने का आरोप, ग्रामीणों ने संभागीय आयुक्त को सौंपा ज्ञापन, जांच और निरस्तीकरण की उठी मांग। उदयपुर का जनाना हॉस्पिटल एक ऐसा नाम जो कभी महिलाओं की उम्मीदों का केंद्र था, लेकिन आज सरकारी लापरवाही और कागजी फाइलों की धीमी चाल का प्रतीक बन चुका है। 62 साल पुरानी इस इमारत को गिराकर नया भवन बनाने की योजना 2 साल पहले बनी। बजट भी 120 करोड़ का पास हुआ, लेकिन काम अब तक शुरू नहीं हुआ। प्रसूताएं अब भी 6 अलग अलग जगहों पर इलाज के लिए भटक रही है। सवाल यह है कि आखिर कब सिस्टम हरकत में आएगा और कब नया भवन मिल पाएगा। सीजेरियन प्रसूताओं के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि उन्हें एक बार अस्पताल में 6 से 7 दिन जो गुजारने पड़ते हैं, उसके लिए उन्हें 3 अलग अलग जगह पर शिफ्ट किया जाता है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि जरा प्रसूताओं की मानसिक स्थिति को समझे, उनके तीमारदारों की हालत को समझे और मरीजों की ओर ध्यान दो। पैसा पास हो चुका है, फाइलों के अंदर रुकावट क्यों आ रही है? जर्जर भवन को गिराया जाए और नया भवन तैयार किया जाए। उदयपुर का पन्नादाय जनाना चिकित्सालय 62 साल पुरानी जर्जर इमारत जो कभी मातृत्व की उम्मीदों का घर हुआ करता था, आज सरकारी लापरवाही की गवाही देता हुआ एक तरह से खंडर में तब्दील है। 2 साल पहले इस हॉस्पिटल को गिराकर नया भवन बनाने के लिए 120 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया, लेकिन 2 साल बाद भी न तो निर्माण हुआ और न ही पुरानी इमारत को गिराने के आदेश हुए। सबसे बड़ा गफलत वाला काम तो जिम्मेदारों ने यह किया था कि पुरानी बिल्डिंग पर नई बिल्डिंग खड़ी कर दी, जिससे नीचे वाले भवन में क्रैक आ गए और इसी के साथ जो भवन ऊपर बना था उसमें भी क्रैक आ गए। सुरक्षित भवन नहीं होने के चलते अब प्रसूताओं को अलग अलग जगह पर जनाना संबंधी समस्याओं और प्रसूताओं को शिफ्ट किया जा रहा है, उनका इलाज किया जा रहा है। सीजेरियन जिनका होता है उनके लिए तो बहुत बड़ा दुभर काम इस अस्पताल में भी हो रहा है। 6 से 7 दिन सीजेरियन प्रसूता को रुकना पड़ता है और उसे 3 जगह शिफ्ट किया जाता है। ऐसे में दर्द क्या होता होगा ये उन्हीं से पूछो। सिस्टम को अभी तक ये दर्द महसूस नहीं हो रहा है। जो हालात नजर आ रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि सिस्टम की नसबंदी हो गई है, ताकि वो कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। 2 साल से जो पैसा पड़ा हुआ है वो पास होने के बावजूद भी काम क्यों नहीं हो रहा है, ये समझ से परे है। जिस भवन को गिराना है और उसकी जगह पर व्यवस्थित नई बिल्डिंग तैयार करनी है, उसको लेकर आखिर कहां पर अड़ंगा अटका हुआ है। DMFT की बैठक में 60 करोड़ रुपए मंजूर हुए और बाकी 60 करोड़ उदयपुर विकास प्राधिकरण से मिलने थे, लेकिन प्रक्रिया की धीमी चाल ने इस परियोजना को ठंडे बस्ते में ही डाल के रख रखा है। चिकित्सा शिक्षा विभाग को भवन गिराने की एजेंसी तय करने के लिए पत्र लिखा था, मगर जयपुर से अब तक कोई जवाब ही यहाँ पर नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि पुराने इमारत को गिराने के आदेश आए 3 महीने पहले RNT मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने ये बिल्डिंग गिराने के लिए पत्र लिखा, लेकिन जवाब नहीं आया। DMFT का पैसा पास हो गया है, UIT को 60 करोड़ देना है, प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है। अब नतीजा यह है कि इस हॉस्पिटल की सेवाएं 6 अलग अलग जगहों पर बिखरी हुई है। एग्जामिनेशन सेंटर में वार्ड है तो कई लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर पुराने MB भवन के एंडोस्कोपी रूम में चल रहे हैं। इस बिखराव का सबसे ज्यादा खामियाजा यहाँ की प्रसूताएं और उनके परिजन भुगत रहे हैं। जगह जगह उन्हें भटकना पड़ता है। ठसाठस भरे वार्ड में संक्रमण का खतरा बढ़ा हुआ है। वेटिंग एरिया की कम जगह होने से लोगों को काफी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। परिजन सड़क किनारे चटाई बिछाकर बैठते हैं। ऐसे में संभाग के सबसे बड़े जनाना अस्पताल के अंदर जो ये हालात दिख रहे हैं, उसको लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि और यहाँ के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और अधीक्षक इस ओर थोड़ा ध्यान दें और जिम्मेदारों से इस काम को जल्द से जल्द कराओ। उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर SFB प्लाजा आपके लिए लाए हैं
साधारण किराए में 250 से 1000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है। शरद ऋतु के साथ ही रात को सर्दी, सुबह शाम सर्द मौसम लग रहा है और दिन में उमस के हालात हो रहे हैं। ऐसे में मौसमी बीमारियां घर कर रही है। अस्पतालों के अंदर अचानक से मौसमी बीमारियों से ग्रसित मरीजों की संख्या में एकाएक बढ़ोतरी हो रही है। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इन दिनों आउटडोर में मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है और उसमें सबसे ज्यादा सर्दी, खांसी, जुकाम और वायरल से ग्रसित लोग हैं। दिन और रात का तापमान में बड़े अंतर के साथ ही लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं ज्यादा होने लगी है। मौसमी बीमारियों से ग्रसित लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा सर्दी, खांसी, जुकाम और वायरल इन्फेक्शन से ग्रसित है। खासकर छोटे बच्चे और बुजुर्गों को इस वातावरण में सबसे ज्यादा प्रभावित होना पड़ रहा है। गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उदयपुर के सबसे बड़े सरकारी चिकित्सा संस्थान MB हॉस्पिटल में इन दिनों सामान्य दिनों की तुलना में मरीजों की संख्या इसमें काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। आउटडोर में लंबी कतारें देखने को मिल रही है। ऐसे में चिकित्सकों का कहना है कि घर पर रहकर खान पान का विशेष ध्यान रखते हुए मौसम के मुताबिक कपड़ों का इंतजाम करें और उसी हिसाब से खान पान में भी बदलाव करें ताकि वायरल इन्फेक्शन से बचा जा सके। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ ग्राम पंचायत देहरी के भुटकुआ स्थित मावाड़ी केंद्र में शिक्षा सहयोगी और अध्यक्ष के पदों पर फर्जी तरीके से चयन किए जाने के आरोप ग्रामीणों ने लगाए हैं। मामले की गंभीरता को लेकर कोटड़ा कस्बे के लोग उदयपुर पहुंच गए। उन्होंने ग्राम पंचायत देहरी के भूट का कुआं स्थित मावाड़ी केंद्र में शिक्षा सहयोगी और अध्यक्ष के पदों पर फर्जी तरीके से चयन करने के आरोप लगाते हुए प्रशासन से इस मामले की जांच की मांग की है। यह चयन पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत होना भी बताया जा रहा है और इसको गैरकानूनी बताते हुए लोगों ने प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने संभागीय आयुक्त कार्यालय उदयपुर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और चयन प्रक्रिया को तुरंत निरस्त करने की मांग की। ग्रामीण कांतिलाल पारगी का कहना है कि चयन प्रक्रिया में स्थानीय लोगों को शामिल तक नहीं किया गया। अध्यक्ष भी भूट कुआं फले का न होकर दूसरे फले का व्यक्ति को बना दिया। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि कुछ लोग इस मावाड़ी को जबरदस्ती चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे फले के लोगों में भारी आक्रोश है। इस मामले को लेकर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल को भी अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर संभागीय आयुक्त और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। ज्ञापन के दौरान स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। प्रशासन ने निष्पक्ष कार्रवाई की बात कही है और जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाने को कहा है। मांग है हमारे महावाड़ी आई थी तो इन लोगों ने नहीं तो कमेटी सदस्य बनाए, नहीं कुछ नहीं बनाए, जबर यूं की यूं महावाड़ी सहन की गई है, फर्जी की गई है। तो साहब हमारे उनके लिए महावाड़ी को हम रद्द करवाना चाहते हैं साहब। आज हम महावाड़ी के लिए आए हैं साहब, तो सब जगह हम रिपोर्ट पेश कर चुके हैं साहब। महावाड़ी केंद्र को जो शिक्षा से सहयोगी है और अध्यक्ष पद है और महावाड़ी केंद्र है उसको निरस्त करने की मांग करते हैं। और संभागीय आयुक्त IG के पास में भी अतिरिक्त जनजाति आयुक्त के को भी हमने ज्ञापन देकर हम ये कहना चाहते हैं, हमारा निवेदन है कि हमारे फले के साथ में जो अन्याय हो रहा है और 4 नंबर के जो वार्ड हैं उनमें से अध्यक्ष भी सुना गया है और शिक्षा सहयोगी भी सुना गया है। इसलिए हम इस फले के 5 नंबर फले से हम विरोध करते हैं भूटा कुआं से कि उनको जल्दी से जल्दी निरस्त कराने की कृपा करावें। स्वच्छ परियोजना की तरफ से नवीन महावाड़ी स्वीकृत हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं मीटिंग करनी थी स्वास्थ्य परियोजना और कमेटी के थ्रू ही बंदे को सेलेक्ट करना था, शिक्षा सहयोगी और सदस्य को, अध्यक्ष को। लेकिन कहीं ना कहीं वो साफ साफ नज़र नहीं आ रहा है कि मीटिंग नहीं हुई है उस फले में और लोगों को पता नहीं राजनीतिकरण से अपने आप सहन हो गया है। तो इसलिए हम सबसे पहले स्वास्थ्य परियोजना आए थे। हम यहाँ उदयपुर आज आए हैं, ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। स्वास्थ्य परियोजना में ज्ञापन सौंप कर हम कलेक्ट्री ऑफिस गए थे, वहाँ भी ज्ञापन सौंपा। फिर इसके बाद TD विभाग में आके भी ज्ञापन सौंपा है। हम इस मांग को लेकर आए हैं कि निरस्त मावाड़ी जो हमारे बूटा कुआं में आई है उस मावाड़ी को निरस्त करवाने के लिए आए हैं।
अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। राजसमंद के कांकरोली बस स्टैंड पर 1.5 माह पहले हुई चेन स्नैचिंग की घटना में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। मामले की शिकायत दर्ज होने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में टीम का गठन हुआ। 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और उसके बाद मुखबिरों की मदद से पुलिस ने आरोपियों की तलाश की और उन्हें पकड़ा है। अभी इनमें से एक आरोपी फरार है। कांकरोली थाने में चुन्नीलाल पंचोली ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी भाभी पार्वती देवी जो बाइक से जा रही थी, 3 लड़के सोने की चेन तोड़कर फरार हो गए। इस पर पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया, जांच की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मुखबिरों से जरिए सूचना एकत्रित की, जिस पर राहुल मेघवाल और धर्मेंद्र उर्फ महेंद्र को चित्तौड़गढ़ के आवरी माता से पकड़ा। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपने तीसरे साथी नितेश गवारिया के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार कर ली और आरोपियों में से दोनों नशे के आदी होना भी बता रहे हैं। अपने शौक पूरे करने के लिए वो चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। पुलिस अब तीसरे फरार आरोपी की तलाश कर रही है। साथ ही इन्होंने और कहां वारदातें की है इस बारे में भी पता लगा रही है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरन मगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। डूंगरपुर में दीपावली की रात को गश्त के दौरान पुलिस दल पर हमला करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ लिया है। जानकारी के मुताबिक बस स्टैंड पर 3 युवक बाइक पर सवार होकर उत्पात मचा रहे थे। रोकने पर उन्होंने कांस्टेबल पर लठ से हमला कर दिया और भाग गए। घायल कांस्टेबल को उपचार के बाद तो छुट्टी दे दी, लेकिन पुलिस की टीमें इनका पीछा करती रही, अलग अलग जगह पर दबिश दी और उसके बाद में वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल समेत इन तीनों को पकड़ लिया है। डूंगरपुर जिले के पूंजपुर कस्बे में पुलिस अमला त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में जुटा हुआ था। तभी बस स्टैंड पर 3 युवक उत्पात मचाते हुए नजर आए। बाइक पर सवार युवक जब गश्ती दल के सामने आए तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तीनों युवकों ने पुलिस से भिड़ंत कर कांस्टेबल पर लठ से हमला कर दिया। हमले में घायल कांस्टेबल के पेट और हाथ पर गंभीर चोटें आई। वारदात को अंजाम देकर आरोपी बाइक लेकर मौके से भाग छूटे। सूचना मिलते ही थानाधिकारी प्रदीप बिट्टू मौके पर पहुंच गए, मामला दर्ज किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए डूंगरपुर पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। इस पर अलग अलग टीमों ने जगह जगह दबिश दी और इस मामले में मेहुल मीणा, अनिल और नरेश मीणा को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त बाइक भी जब्त कर ली है। इस घटना के साथ ही डूंगरपुर पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर उत्पात मचाने के मामले में 10 बाइकर्स गैंग के सदस्यों को पकड़ा। ऑपरेशन संस्कार के तहत यह विशेष कार्रवाई की गई। गिरफ्तार बदमाशों को कार्यपाल मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर आगामी 6 माह तक के लिए पाबंद किया है। ऑपरेशन संस्कार के तहत सार्वजनिक स्थान पर उत्पात मचाने वाले बाइकर्स गैंग के 10 सदस्यों को पुलिस ने पकड़ा और उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर 6 माह के लिए पाबंद किया है। त्योहार के दौरान पर यह गैंग उत्पात मचाते हुए राहगीरों को परेशान कर रहे थे, व्यापारियों को परेशान कर रहे थे। इस पर पुलिस की टीम ने अलग अलग जगह पर नाकाबंदी करते हुए इनको पकड़ा, जिसमें हितेश, महेश, हार्दिक, सुनील, राहुल, नरेश, मणिलाल, मुकेश, विकास और नरेश शामिल है। ये सागवाड़ा और आसपास क्षेत्र के रहने वाले हैं। ऑपरेशन संस्कार के तहत लगातार बदमाश को निगरानी रखी जा रही थी ताकि कोई भी बदमाश आमजन की सुरक्षा भंग न कर सके। दिवाली के त्योहार के मौके पर डूंगरपुर में एक विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। पिछुवाड़ा थाना पुलिस ने 36 घंटे के भीतर ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने लठ और तलवार से हमला कर इस युवक की जान ले ली थी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त बाइक और हथियार जब्त किए हैं। बिछुवाड़ा थाना क्षेत्र के मोदर गांव में दीपावली की शाम खूनी विवाद का मामला सामने आया। होलीफिला निवासी प्रकाश ताड़ियाड़ ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 20 अक्टूबर की शाम वह अपने पड़ोसी कालूराम के साथ सामान लेकर मोदर बस स्टैंड गया था। तभी अपने भतीजे अभिषेक ताड़ियाड़ और उसके दोस्त लालशंकर और संजय को मोटरसाइकिल पर जाते देखा। उनके पीछे एक अन्य बाइक पर राहुल ताड़ियाड़ लठ और तलवार लेकर पीछा करता दिखाई दिया। शक होने पर प्रकाश और कालूराम ने भी उनका पीछा किया। इसी दौरान राहुल ने आगे चल रही बाइक पर बैठे लालशंकर पर लठ से जोरदार वार किया, जिससे तीनों युवक गिर पड़े। वार इतने जबरदस्त था कि लालशंकर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अभिषेक और संजय गंभीर घायल हो गए। पुलिस ने हत्या के इस मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थानाधिकारी कैलाश सोनी के निर्देशन में टीम ने आरोपी को पकड़ लिया। हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। आरोपी से पूछताछ करने के साथ ही पुरानी रंजिश की परतें उधेड़ी जा रही है।
चलते चलते फिर नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। 2 साल बाद भी नहीं गिरी उदयपुर के सबसे बड़े जनाना हॉस्पिटल की बिल्डिंग। कागजी कार्रवाई में अटका 120 करोड़ का प्रोजेक्ट, प्रसुप्ताएं भटकने को मजबूर। कांकरौली में चेन स्नैचिंग के 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। मोह शौक पूरे करने के लिए वारदातों को देते थे अंजाम, तीसरा साथी फरार। लेक सिटी में मौसम में बदलाव के साथ ही मौसमी बीमारियों का बड़ा प्रकोप, अस्पतालों में लंबी मरीजों की कतारें। और उदयपुर के कोटड़ा में मावाड़ी केंद्र पर फर्जी चयन करने का आरोप, ग्रामीणों ने संभागीय आयुक्त को सौंपा ज्ञापन, जांच और निरस्तीकरण की उठी मांग। तो इतनी अब तक की खास खबरें अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। प्लस बुलेटिन में तय दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप बने न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।